हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, आज हम 10th मैथमेटिक्स के लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 है, उसकी पार्ट 5 वीडियो की बात कर रहे हैं। और उसमें आज हम जानेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि हिंदी में उसको कहते हैं वज्रगुणन मेथड। ठीक है, इस वज्रगुणन मेथड में कैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे ये हम सीखेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में आपने देखा था कि हम सब्स्टिट्यूट मेथड या ग्राफिकल मेथड या उसके बाद एलिमिनेशन मेथड, इन सब को हम कर चुके हैं। ठीक है, लास्ट पार्ट 4 में हमने विलोपन विधि के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये जाना था कि किसी भी एक वेरिएबल या तो x के या y के वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को इक्वल करके और फिर हम उनको या तो घटा देते थे इक्वेशन को या जोड़ देते थे, और इसकी हेल्प से हम उसको एलिमिनेट कर देते थे एक वेरिएबल को और फिर दूसरे की वैल्यूज फाइंड कर लेते थे। इस मेथड में भी हम लगभग कुछ ऐसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ इसके कुछ फॉर्मुलेशन पर, और उसके बाद में फिर हम बात करेंगे कि कैसे इस पर आगे बढ़ाया जा सकता है। तो वज्रगुणन विधि बेसिकली इस फॉर्मेशन पर काम करती है, ध्यान दीजिएगा। फॉर्मेशन क्या है एक्चुअली, अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एक इक्वेशन है, तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 दूसरी इक्वेशन है। ये दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपको दिख रहा है, एक वेरिएबल x है एक y है। तो ये दो वेरिएबल में इक्वेशन दी हुई है, अलग अलग कोफिशिएंट हैं। x का कोफिशिएंट a1 है, y का कोफिशिएंट b1 है और c1 आपका अलग कांस्टेंट है। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन में भी हैं। तो ये दो वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल के साथ में लीनियर इक्वेशन है। इसको सॉल्व करेंगे हम वज्रगुणन मेथड से, विधि से। तो क्या इसका फॉर्मेशन है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। अगर हमको x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू, तो इन चीज़ों को हम रख लेंगे। ये बेसिकली मैट्रिक्स मेथड पर डिपेंड करता है, इस तरह से समझिएगा। a1 b1 और a1 a2 b1 b2, इस तरह से अगर मान लीजिए मैंने लिखा, तो पहले इनका क्रॉस प्रोडक्ट फिर माइनस इनका क्रॉस प्रोडक्ट, यानी a1 b2 माइनस b1 a2, इस तरीके से फॉर्म करता है। उसी को हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे और कैसे वैल्यूज आएंगी निकल करके इसको समझेंगे ध्यान से। ठीक है, और एक बेसिक बात ज़रूर आपको याद रखनी है कि ये कब के लिए अप्लाई हो रहा है, जब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 जो हैं वो बराबर नहीं है। इसका मतलब इनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसके लिए आप हमारी पार्ट 1 या पार्ट 2 वीडियोस को देख सकते हैं, उसमें हमने बताया है कि कैसे सॉल्यूशन डिपेंड करता है। ठीक है, तो a1 कोफिशिएंट पर कैसे डिपेंड करता है, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 की जो वैल्यू है वो बराबर नहीं है। इसका मतलब इन लीनियर इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, तो अगर ये बराबर भी हो जाएंगे तो फिर तुरंत ही क्या हो जाएगा, इसका नो सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं x इक्वल्स टू किस तरीके से फॉर्म करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में x के लिए a1 और a2 जो हैं ये हट जाएंगे, b1 c2, x के कोफिशिएंट्स वर्क नहीं करेंगे, b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब c1 को हटा लेंगे, a1 b2 माइनस a2 b1 समझ में आ रहा होगा आपको। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ y के लिए वैल्यू निकालने के लिए, तब हम क्या करेंगे, y के लिए y के कोफिशिएंट छोड़ देंगे, a1 c2 माइनस a2 c1 अपॉन में b1 a1 b2 और माइनस a2 b1। ठीक है, यानी नीचे वाली टर्म्स जो हैं वो बिल्कुल सेम रहेंगे, केवल ऊपर वाले चेंज हो रहे हैं। जब x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो x के कोफिशिएंट ऊपर नहीं आएंगे, और जब y की वैल्यू निकाल रहे हैं तो y के कोफिशिएंट ऊपर नहीं आएंगे, उनको ढक लेते हैं। बस इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए एक इक्वेशन में लेकर के चलता हूँ आपको, एक एग्जाम्पल से इस सारी बात को समझेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं। आप लोगों को कभी भी कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दिया करिए। साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको दे दिया है, आप उस लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, टेलीग्राम ग्रुप पर जब ज्वाइन कर लेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन, किसी भी एक्सरसाइज का आप उसका फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं, या आप सीधा सीधा पूछ सकते हैं उस बुक के बारे में बता करके। ठीक है,
तो चलिए मैं एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ और इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 8x + 5y = 9 एक इक्वेशन गिवन है और दूसरी इक्वेशन गिवन है 3x + 2y = 4। इसको हमें सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, वज्रगुणन विधि से। मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से भी करूँगा और वज्रगुणन मेथड से भी करूँगा, तो और उसमें देखेंगे हम कि कौन सी मेथड ज़्यादा अच्छी भी है। चलिए सबसे पहले तो इसको हम फॉर्मेशन में बना लेते हैं। a1x + b1y + c1, तो यानी इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा =0, ये भी माइनस का हो जाएगा =0। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन चेक कर लीजिए, 8/3 5/2 बराबर नहीं है। जब डज नॉट इक्वल है तो इसका मतलब हो गया कि ये सॉल्व किया जा सकता है, यानी यूनिक सॉल्यूशन है। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। x की वैल्यू के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला लगना है बस। x की वैल्यूज़ के लिए आपको ये हटा देना है, ठीक है। x की वैल्यूज़ के लिए x के कोएफिशिएंट नहीं यूज़ होंगे, केवल ये यूज़ होंगे। करिए ज़रा कैसे यूज़ करेंगे आप। x = या और एक अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँ दूसरे तरीके से भी, तो दोनों मेथड से बताता हूँ, वो भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का ही है। आप ज़रा यहाँ सॉल्व करिए पहले। x के कोएफिशिएंट हमने हटा लिए, 5 का मल्टीप्लाई -4 के साथ, तो 5 × -4, माइनस का साइन आएगा ही, 2 का मल्टीप्लाई -9 के साथ, ठीक है। नीचे अपॉन में अब कौन आएंगे, कोएफिशिएंट जो कांस्टेंट टर्म जो है वो यूज़ नहीं होंगे। 8 × 2 -3 5। ये आप बहुत अच्छे से सीख लीजिए, समझ लीजिए, आप ज़रा सी देर में आंसर निकाल पाया करेंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 5 4 = -20, -+2 9 = 18 अपॉन 16 -15, ठीक है। सॉल्व करेंगे, आप देख पा रहे हैं कि ये -2 आ गया, 16 में से 15 जाएगा, 1 बचेगा, तो -2 आ गया x की वैल्यू। y की वैल्यू निकालिए। y की वैल्यू के लिए y के कोएफिशिएंट यूज़ नहीं करेंगे। 8 × -4, 8 × -4, फिर माइनस का सिंबल आएगा ही बीच में, 3 × -9, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब कांस्टेंट टर्म नहीं यूज़ होंगे, 8 × 2 यानी वो तो सेम ही रहेगा नीचे वाला, 16 -15, ठीक है। तो 8 4 = -32, -+27 डिवाइडेड बाई 1, तो ये कितना आ गया आपके पास, -5। y की वैल्यू आ गई बेटा -5, ओके। दूसरा मेथड मैं क्या बता रहा हूँ, वज्रगुणन मेथड की बात अगर मैं करूँ आपसे, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। x वाले चीज़ों को छोड़ दीजिए बस, ठीक है। x अपॉन करते ही आप x वाली चीज़ों को छोड़ दीजिए, क्या सॉल्व होकर के आएगा, 5 × -4 -2 × -9, ठीक है। इक्वल का साइन लगाएंगे हम यहाँ, माइनस का y अपॉन y के साथ माइनस का सिंबल यूज करेंगे, y के छोड़ दीजिए, 8 × -4 -3 × -9 इक्वल 1 अपॉन, अब कांस्टेंट को पहले क्या करा, x के कोएफिशिएंट छोड़े, फिर क्या करा, y के कोएफिशिएंट छोड़े, अब क्या करा, कांस्टेंट टर्म को छोड़ रहे हैं। 8 × 2 -3 × 5, ठीक है। इस तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके पास ये तीन चीज़ें इक्वल में रखी हुई हैं, तो बस आपको क्या करना है कि x की वैल्यू निकालनी है तो इसको और इसको इक्वल रख लीजिए, y को निकालनी है तो इसको और इसको इक्वल रख सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे x = तो ये वैल्यू कहाँ पहुँच जाएगी, वहाँ डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाएगी। तो 5 × -4 -2 × -9 अपॉन में 8 × 2 -3 × 5, तो देखिए ये यही चीज़ निकल के आ गई, ठीक है। तो ये आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये भी एक मेथड है इसी का, यानी इसके लिए भी आप फॉर्मूला इस तरह से लगा सकते हैं कि x = a1x और a1x + b1y + c1 a2x + b2y + c2 अगर है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब x के नहीं आएंगे तो b1 c2 - b2 c1 = माइनस के y अपॉन a1 c2 - a2 c1 = 1 अपॉन, ये 1 अपॉन ही रहेगा हमेशा यहाँ, और c1 के लिए आएगा, इसको छोड़ देंगे तो a1 b2 - a2 b1, आप इसको भी लिख सकते हैं, ये भी एक फॉर्मूले के रूप में यूज़ कर सकते हैं। एक ही बात है दोनों तरीके से करने पर, ठीक है। अब मुझे एक्चुअली में चेक करना है कि कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा है। इससे पहले जो हमने पार्ट 4 में पढ़ा था आपका एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पहले एलिमिनेशन यानी विलोपन मेथड जो पढ़ा था, उसके थ्रू भी देखिए कैसे सॉल्व किया था हमने सवालों को।
8x प्लस 5y माइनस के 9, यानी कि 8x प्लस 5y इक्वस टू 9 और 3x प्लस 2y इक्वस टू 4। हमने सीखा था कि इसके किसी एक कोफिशिएंट को, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेंगे। मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 10 आ जाएगा, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 10 आ जाएगा, इक्वल हो जाएंगे। इक्वल करते ही इसमें तो मैं कर रहा हूँ मल्टीप्लाई 2 से और इसमें कर रहा हूँ 5 से, करते ही इक्वेशन बनाएंगे 16x प्लस 10y इक्वल्स टू 18 और ये 5 3 जा 15x प्लस 2y 10y और ये हो जाएगा 20। सॉल्व करेंगे इसको तो माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट करने पर ये कट गए, ये x बचा, 18 में से 20 जाएंगे, माइनस का 2 आ गया। देखिए x की वैल्यू माइनस के 2 ही रखी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि काफ़ी सारा काम करना पड़ा कि आपको पहले इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ा, फिर दूसरा मल्टीप्लाई करना पड़ा, 2 इक्वेशन नहीं बनी, फिर उसको आपको घटाना जोड़ना पड़ा, तब जा करके आंसर आ रहा था। तो इसका मतलब ये हो गया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो और भी फास्ट है। वो अलग बात है कि आपको ह्यूमन बीइंग होते हुए इसको करने में थोड़ा प्रॉब्लम महसूस होगी, लेकिन वास्तव में ये मशीन्स के लिए, कंप्यूटर हो गया, कैलकुलेटर हो गया, इस टाइप की मशीन्स के लिए ये मेथड और भी ज़्यादा फास्ट है बजाय पिछले ओल्ड मेथड्स की। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन सवालों को कर सकते हैं। मैं चाहूँगा एक क्वेश्चन और आप देखें जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए। एक दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करा करिए इन क्वेश्चंस का। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिनिमम टाइम में मैक्सिमम पढ़ाने का प्रयास हमारी ओर से किया जाता है। चैनल के बारे में दूसरों को भी आप बता सकते हैं। देखिए 3x प्लस 2y प्लस 25 इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ये दूसरा मैंने एक क्वेश्चन ले लिया। एक्चुअली मैं आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी मैं किए दे रहा हूँ, एक्सरसाइज 3.5 के ये क्वेश्चन भी हैं। तो 3x प्लस 2y प्लस 25, 2x प्लस y प्लस 10, a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2, 3/2, 2/1, यानी सवाल कर सकते हैं। सीधा आंसर निकलेगा, बस ध्यान से देखिएगा, सीधा डायरेक्ट आंसर। x इक्वल्स टू, x वाले कोफिशिएंट को छोड़ देना है, तो 2 इंटू 10 माइनस का 1 है यहाँ, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1, तो 1 इंटू 25 डिवाइडेड बाई, अब किसको छोड़ देना है, कांस्टेंट टर्म को छोड़ देना है, तो 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2। सॉल्व करेंगे तो 20 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 3 माइनस का 4, तो ये आ गए माइनस के 5 अपॉन माइनस का 1 यानी कि 5। ठीक है, ऐसे ही y के लिए निकालिए, तो y के कोफिशिएंट छोड़ दीजिए, तो 3 इंटू 10 माइनस 2 इंटू 25 डिवाइडेड बाई सेम वैल्यू आएगी यानी कि माइनस का 1 आएगी, तो 3 इंटू 10 बोले तो 30 माइनस के 50 डिवाइडेड बाई माइनस का 1, तो ये आपके पास आ गया माइनस के 20 अपॉन माइनस 1 यानी कि 20। दैट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिपीट करूँगा कि आप स्वयं भी पता लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चंस जो आपने सॉल्यूशन निकाले हैं ये सही भी हैं या गलत हैं। कैसे आप सॉल्व करेंगे इसको, आप x की वैल्यू और y की वैल्यूज़ को यहाँ पुट करके देख लीजिए, दोनों इक्वल आने चाहिए। आप लगाइए 5 और 20 वैल्यूज़ को आप यहाँ लगाएंगे तो आंसर आपके सामने आ जाएगा। 3x प्लस 2y की वैल्यू लगाएंगे और फिर 25 लगाएंगे, आंसर आ जाएगा आपका 0। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों फिट हो जाने चाहिए। चलिए देखते हैं ज़रा एक और क्वेश्चन को। तो आपके सामने आंसर्स आ गए हैं, माइनस का y इक्वल्स टू 20, x इक्वल्स टू 5। ठीक है ना, तो आंसर्स आप लगाएंगे, आंसर आपके मैच कर जाएंगे। ये यहाँ माइनस होता है, ये याद रखिएगा, पिछली वीडियो में भी पिछले क्वेश्चन में भी बताया, x फिर माइनस का y। सेम थ्योरी हमारे z सिम्बल्स तक के लिए भी चलती है। अगर 3 वेरिएबल्स आते हैं वो आगे आपको फ्यूचर में बताएंगे। यानी यहाँ से आंसर्स आप लिखेंगे तो x की वैल्यू 5 जो ये रखी है, लेकिन y की वैल्यू मतलब माइनस y की वैल्यू 20 है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के 20। आप आंसर्स को लगाएंगे, आंसर सही आ जाएगा। ओके, चलिए अब मैं बात कर रहा था एक क्वेश्चन ऐसा देखने की, ये क्यों हमें मेथड ज़्यादा अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ से आप विलोपन मेथड यूज़ करते हैं तो वहाँ दिक्कत आती है। जैसे ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू a माइनस बी और bx माइनस ए वाई इक्वल्स टू a प्लस बी। इस क्वेश्चन को कैसे सरलता से किया जा सकता है इसको समझते हैं। इनको मैं इधर लेके आता हूँ तो माइनस का हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, इक्वल्स टू 0। ये थोड़ा सा मैं फास्ट करता हूँ क्वेश्चंस को, तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी पर लिखा करिए, फिर वहाँ से आप इजीली देख सकते हैं।
ठीक है। अब देखिए क्या करना है, x के लिए x के कोफिशिएंट छोड़ेंगे इस तरह से, ठीक है। क्या आएगा बोलिए, x के लिए x के कोफिशिएंट छोड़ेंगे, b का मल्टीप्लाई इसके साथ b इंटू, वो माइनस का है तो मैंने ऐसे माइनस ले लिया, a प्लस बी, ठीक है। बीच में सिंबल माइनस का ही आएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाना है, लेकिन सिंबल बीच में माइनस का ही रहेगा। तो a इंटू ए माइनस बी, डिवाइड में कांस्टेंट को छोड़ करके a इंटू माइनस ए माइनस बी इंटू बी, ठीक बात है। सॉल्व करेंगे इसको तो ये माइनस का b इंटू ए यानी माइनस का ए बी, माइनस का b इंटू बी माइनस का बी स्क्वायर, फिर माइनस का a इंटू ए माइनस का ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस प्लस का ए बी, ठीक है। नीचे अगर बात करेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए बी से ए बी कट गया और ये भी वैल्यू कट के 1 आ गई, ठीक है। यानी x की वैल्यू आपके सामने कितनी आ गई, 1। अब माइनस वाई इक्वल्स टू, ये माइनस लगा होता है यहाँ पर, ये ध्यान रखना है, x के लिए ये फिर y के लिए ये, तो माइनस वाई होता है ये। लगाइए ज़रा माइनस वाई की वैल्यू को, कैसे आप लिखेंगे, y के कोएफिशिएंट छोड़ देने हैं, a का मल्टीप्लाई इसके साथ तो माइनस का a और a प्लस बी, माइनस और माइनस है तो प्लस का b, मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, बस माइनस प्लस का डायरेक्ट कर दिया, बाकी नीचे यही रहेगा माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए ज़रा इसको भी, तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का ए बी और माइनस का बी स्क्वायर, ए बी से ए बी कट गया, नीचे फिर से माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर रखा है तो ये कट जाएगा, ये भी 1 आ गया। तो y की वैल्यू 1 नहीं है, माइनस वाई की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 1 हो जाएगी। तो x की वैल्यू भी आपके पास 1 आई है और y की वैल्यू -1 आई है। इन वैल्यूज़ को आप यहाँ लगा सकते हैं तो LHS इक्वल टू RHS आ जाएगी। इससे चेकआउट हो जाएगा कि हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक किया है, ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोग अब इसी टाइप के और क्वेश्चंस को कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए करने को दे देता हूँ। सपोज़ कीजिए कि एक क्वेश्चन मैंने दिया x प्लस वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी, दूसरा मैंने क्वेश्चन दिया है ax माइनस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह के क्वेश्चंस को आप करके देखिएगा। दूसरा भी मैं क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, 5x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए दे दिए करने के लिए कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को आप अप्लाई कीजिए और फिर सॉल्व करके देखिए कि किससे आप डायरेक्ट आंसर निकाल पा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि केवल 2 ही लाइन में आपने आंसर्स निकाल लिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये मेथड्स थे आपके, इन पूरे चैप्टर में इस मेथड्स को आपने देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के और क्वेश्चंस जो अपॉन में होते हैं, जैसे कि 1/x प्लस 2/y, इस तरह के क्वेश्चन आगे तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, और साथ ही साथ में जो वर्ड्स प्रॉब्लम होती हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, उनको कैसे हम इस टाइप की लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे और फिर उनको सॉल्व करना हमने सीख ही लिया। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन के बारे में जाना था। लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन के लिए मेथड्स क्या क्या हैं, उन सारे मेथड्स को सीख लिया है अब। और आप लोग प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। मैं सारे क्वेश्चंस तो इसके नहीं करा रहा क्योंकि आसान है, तरीका मैंने बस आपको बता दिया है, अप्लाई करना है। अब जो वर्ड्स प्रॉब्लम है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, उनको हम लेकर के आगे क्वेश्चंस करते रहेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ में यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल के बारे में दूसरों को भी बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए, और यूँ ही ढेर सारा प्यार कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ बांटते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।